इस वक्त आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बहुत अहम तरीन लम्हात जारी हैं, अहम तरीन मैच जारी है। दुनिया क्रिकेट का बल्कि दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला 2 ओवर्स हो गए और पता नहीं कितने रन है, 14-15 रन हो गए पाकिस्तान के। बहरहाल सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक। नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा, लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकाल अभी मैच निकालना बहुत जरूरी। वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े मत अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से, इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से जीत गए। बहुत नेगेटिविटी है भाई इस साइड पे, बहुत नेगेटिविटी है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है, और जब सेट हो जाए ना कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है अभी फिलहाल, है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा जल्दी। और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल, मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रन बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं, और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़ा पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान टीम, सही है, कि वो दोबारा डोमिनेट कर सके, ऊपर आ सके। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है कि उनको नीचे ही रखें। ठीक है मीर, क्या हमारे रेडी जी आदि भाई आपको बताओ, आदि में सॉरी मैं आपसे बात कर दूं, मीर मैं आपको देखो, इरफान पठान भाई जो है वो शायद फड़ते जज्बात में जो है वो कुछ गुम हो गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि बिग कोलैप्स हियर फ्रॉम 89 to 4 टू ऑल 1119। रुको जरा, सबर करो इरफान भाई, आपने एक 1 ज्यादा लगा दिए हैं, ये 1119 नहीं बनाया आपकी टीम ने, आपकी टीम ने बनाया 119, वो एक जरा ज्यादा लगा दिया उन्होंने। असल में रात का टाइम हो गया ना, 89 पे 4 नहीं था, 89 पे 3rd विकेट गिरी थी, 4th विकेट जब गिरी तो 89 पर 3 काउंट होगा, वहां से 30 रन पे 7 विकेट। ट्वीट करते हुए चौथा नहीं, इसलिए उन्होंने 1119 बना दिया। असल में रात का टाइम हो गया ना, तो रात को अक्सर लोग टाइपिंग करते हुए गलत टाइपिंग कर देते हैं। अच्छा ठीक है, so, अब आपको क्या लग रहा है यहाँ से कि जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए? रन रेट बेहतर करना चाहिए या ये मैच जीतना चाहिए? वसीम भाई, मेरे ख्याल से इनको सबर शुगर से खेलना चाहिए। अच्छा, खड़े रहना नहीं, खड़े नहीं रहे, ये कामरान में गलत कहते कि खड़े रहना है, खड़े नहीं रहना, खेलना है। ओहो, खड़े रहना मतलब है कि पिच पे स्टे करना है, आउट नहीं होना, इसका मतलब अच्छा स्टे करना है। हाँ, बस मेरे ख्याल से अगर 1-1 2-2 रन करके भी खेलेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा भाई। और जब भी बाहर जाए माइक बंद कर दे। इतने अरसे से यार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसको पता नहीं है, जवाब है मैच को डीप लेके जाना, डीप लेके जाना है मैच को। सही है यार, आप लोग को मस्तियों की पड़ी है, वहाँ आउट होता रह गया। हमें चाहिए कि मैच में भी तवज्जो दे, पीछे खिलाड़ी आउट ना हो जाए। आप घोड़े फाड़ है। 3 और भाईजान मेरा ख्याल हमें थोड़े से ना मॉडेस्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा मगरूर पर नहीं मुझे नजर आ रहा है सेट पे, अजीब मैंने कहा ना कि ये टीम अमेरिका से हार के इंडिया से जीत के अगला, ओ भाईजान 1 मिनट जीत जाने दो पहले, इतनी आदत हो गई है क्या अभी नहीं ना यार, प्लीज इंशाल्लाह जीत जाएगी, इंशाल्लाह जीतेंगे और देखिएगा जीतेंगे। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अल्लाह करे। अच्छा पुराना मैच लेकिन कामरान में हल्के थोड़ा यार नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलना है, ज्यादा हो गया कंट्रोल, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना है अभी, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा। बासित भाई, आप अब तक के खेल से मुतमईन है?
बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बैट बॉल मिला उस पर हिट करना चाहिए। चांस जरूर है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। अब बाबर ड्राइव जबरदस्ती मारा है, अभी कॉटन बोल्ट भी छूटा है। हाँ, वो शॉट बाबर को विकेट पे रुकना चाहिए। सामने से जब रिजवान चांस बेशक बाउंड्रीज ना लगे अभी। बाउंड्री लगना इतना आसान नहीं है। हाँ, छक्का लगना आसान है, चौका लगना मुश्किल है। सही है। वसीम भाई, आकाश चोपड़ा की ट्वीट देखते हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं 81 for 3 at 10। 10 ओवर्स में इंडिया के 81 रन में सिर्फ 3 आउट थे। वन ऑफ दोस्त ये भी गलत लिखा है, सॉरी ये भी गलत लिखा, 80 रन थे। अच्छा 80 है, चलो एक रन दे दो यार एक। One of those 3 wickets was a superb comeback by Pakistan in the second half of innings. Not so impressive cricket by India, unfortunately. So everyone is realizing कि आखिरी 10 ओवर्स में आके, खास तौर पर बिल्कुल आखिरी ओवर 6-7 ओवर्स में आके पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। विशाल वर्मा जी क्या कहते हैं? इंडियन क्रिकेट फैन watching Kohli and Rohit out early, Shivam freezing, Pant blind slogging, fraud Surya Kumar, Hardik Pandya and Jadeja throwing away wicket in important match, while Samson and Rinku watching from dugout against Pakistan, Naseem, Rauf and Amir bullying. So very clearly, अभी हम नहीं कह रहे कि मैच कोई एक तरफा हो गया है, हम खुद नहीं कह रहे, but very clearly इंडियन फैंस में एक एंगर है कि ये क्या किया है। ये गुस्सा हमें सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ रहा है कि क्या है। जनाब हामिद मीर साहब भी इस मौके पे जो है वो मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस दौरान जो है वो एक दो पाकिस्तान ने एक बाउंड्री भी लगा दी है, बहुत मुबारक हो, जबरदस्त एक बाउंड्री लगी है। सो हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? आपको हर लम्हा पुरजोश में एक एक लम्हे की अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। हामिद मीर साहब कहते हैं इंडिया 119 ऑल आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। लोवेस्ट स्कोर, ये T20 की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बाय द वे ऑल आउट किया है, ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये एजाज हासिल हुआ इंडिया के खिलाफ। यहाँ एक तारीख खत्म हुई है। छाया पटेल क्या कहती हैं? टुडे पनोती मोदी और क्या इस दौरान पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी आउट हो गया। इट्स एन आउट। तो पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। बाबर आजम 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं सूर्या कुमार के हाथों बुमराह की गेंद पर। एक ऐसे मौके पे जब सबका ये ख्याल था और बिल्कुल ठीक ख्याल था ऑफ कोर्स कि आज की कंडीशंस आइडियल है बाबर के लिए। तनकीद आमतौर पर यही होती है ना कि जनाब वो खड़े तो रहते हैं, रन भी अच्छे बना लेते हैं, लेकिन तेज रन स्कोर नहीं करते। तो आज वो दिन था कि जब तेज रन चाहिए ही नहीं थे। सो इसीलिए सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आइडियल कंडीशंस है बाबर और रिजवान के लिए कि अपना नॉर्मल गेम खेलने, कोई प्रेशर नहीं है कि यार रन रेट ये हो गया, वो हो गया, स्ट्राइक रेट ये हो गया। 100 का स्ट्राइक रेट ही चाहिए आज, तो उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कम से कम आज के दिन बाबर मेरे ख्याल से ये हैंडल करने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड मैन खेलने की जरूरत ही नहीं। जब स्लिप होती है ना, तो जब ऐसी पिच हो, सीम हो रहा, तो आप पूरे बैट से खेलते हैं। अच्छा भला खेल रहे हैं, ऐसे ही सिंगल करने के चक्करों में स्लिप में बॉल चला गया। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं बासित भाई कि ये बैट्समैन की अपनी गलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बॉल नहीं था, बैट्समैन की अपनी गलती। आदत बनी हुई है ना सिंगल लेने की। हाँ हाँ, तो वो उसने वही ग्लाइड करा। अगर वही शॉट मारता पॉइंट के ऊपर से या तो नहीं होता, लेकिन आदत बनी हुई है तो। और अब मतलब अगेन शायद आशमी हम सब कह रहे हैं कि कम रन है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह ना करे मुझे ख्याल, लेकिन ये इसी अगले 3-4 ओवर में 1-2 और विकेटें सारा प्रेशर शिफ्ट भी कर देती है ना। पाकिस्तान की टीम की पूरी सलाहियत है 119 रन तक सबकी सांसें इसी तरह रुकी रहेंगी। हाँ। 120वां रन जब बनेगा तब हाँ। जब जाके मैं तो पुराना मैच है, हाँ। बहुत पुराना मैच है शारजा का, मैं वो याद नहीं दिलाना चाह रहा। अच्छा वो वनडे का लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था इंडिया ने हमारे खिलाफ, वो मैं याद बिल्कुल नहीं दिलाना चाह रहा। 125 से शायद भाई दिल्ली में नमत याद दिलाया मैंने इसीलिए बोला था 125 के जब पाकिस्तान की टीम It's not done until it's done. नॉट डन, बिल्कुल आखिरी। और क्रिकेट में वैसे भी कहते हैं कि जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए, आखिरी रन ना बन जाए, आप उस वक्त तक कोई चीज तो नहीं। फिर आप लोग ये बात नहीं करो ना कि आज तो अच्छा है कि 15 ओवर में जीत जाओ तो स्ट्राइक रेट यार अभी जितवा दो यार बस। 15 ओवर का किसी ने नहीं बोला है। अरे भाई नहीं चाहिए, अभी जीत जाए किसने बोला है? नहीं चाहिए, जितवा दे यार। 15 ओवर का किसने बोला आपको? नहीं आप गए ना बाहर, इन दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की तो कामरान तो नहीं बोल सकता, और शायद भाई भी नहीं बोल सकता। अरे बोला ये वहां से आयोग नहीं हम पागल है, हम पागल है। बोलो है ठीक है, लेकिन बोला है इनका माइक आपकी बात जीत के दोबारा आयरलैंड से हार सकती है। नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। एक विकेट पे आप इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं मैं एक विकेट से पहले भी इतना ही परेशान था। यकीन करें कि मुझे एक विकेट की नहीं है। हाँ देखिए जहाँ बैट्समैन खेलना चाह रहा है वहां पे बॉल प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाँ मैच है और 16 तारीख को पाकिस्तान और आयरलैंड मार दिया।
6 रन क्या बात है वसीम भाई बस रिलैक्स हुए आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हमें इस तरह की हिट्स के लिए जाना चाहिए। इसमें आउट गया था, हम सब कह रहे थे कि भाई क्या जरूरत है छक्के मारने की, आपके लिए लगा है यार कि आप प्रेशर ना 6 लें। ओवर में 36 होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पता नहीं इस तरह के शॉट का चांस देना यार, चाहिए। बहुत अच्छा जब खेल सिंगल रहे डबल में मैच हाथ में है तो देखिए तुम इस तरह की हिट इससे मारो। आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज होता हाँ। है। नहीं भाई सही यहाँ है। नहीं करो, यहाँ नहीं करो। छक्का लग गया तुम ये बात कर रहे हैं ना, अगर इस पे आउट होता तो हम सब कह रहे थे कि भाई जरूरत क्या है ऊंचा मारने की, यार सिंगल डबल में इसको निकाला बाहर है। भेजो, नहीं प्रेशर नहीं रिलीज देखिए होता बात सुने, कॉन्फिडेंस इससे आता है। आप जरा चढ़ के खेलना पड़ता है यार ना। नहीं, ये वैसे वसीम भाई चढ़ के बात खेलना बिल्कुल पड़ता सही कही है। शोएब अख्तर के बराबर में बैठ के कॉन्फिडेंस आता है। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है, पाकिस्तान का स्कोर है 48 रन, 49 रन। एक खिलाड़ी आउट हुआ है, पाकिस्तान का 9वां ओवर जारी है और इस वक्त ऑफ कोर्स रिजवान और उस्मान खान हैं पिच पे, और इससे अच्छा मौका नहीं होगा उस्मान खान के पास अपने बारे में जितनी भी तनकीद है उस सब का जवाब देने के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये मैच देख रहे हैं, ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वीपीएन कनेक्ट करूं। उन्होंने वीपीएन कनेक्ट किया क्योंकि उनकी हुकूमत ने ट्विटर बंद किया हुआ है, और उसके उन्होंने ट्वीट कर दिया। और वो ट्वीट क्या किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो ये किया, उन्होंने कहा ग्रेट बॉलिंग बाय टीम पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन न्यूयॉर्क टुडे। आई एम कॉन्फिडेंट that the tournament will witness a great game of cricket. Wish the boys a good chase. Let's see, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अच्छा चेज हो और कामयाब चेज हो। यूं पाकिस्तान ने अपने 50 रन इसके साथ ही मुकम्मल कर लिए हैं। 70 रन चाहिए पाकिस्तान को मजीद, 120 में से 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। 8.5 ओवर्स का सहारा लिया है टीम पाकिस्तान ने इन 50 ओवर्स को मुकम्मल करने के लिए, और इसमें अभी रिजवान की 21 रन हैं और उस्मान के 12 रन है। इस तरह मैं कह रहा था उस्मान के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनी सिलेक्शन को तगड़ा साबित करने का और वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में भी अपनी जगह बनाने का। 9 ओवर्स मुकम्मल हो गए। एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स पाकिस्तान का स्कोर है 51। अब जीतने के लिए 61, 71, 81, 91, 101, 111 और 121, तो ये 69 रन 21 में से एक कम कर लें। हाँ 69 बन गए तो 69 जीत जाएगा पाकिस्तान। कितने 69 बन गए तो जीत 69 11 ओवर्स में 69 रन चाहिए, तो ये 6 का ही बना है तकरीबन 100। थोड़ा सा ऊपर। 6 के हिसाब से 66 बनता है, तो थोड़ा 6 का ही समझना है। 69 इतना मुश्किल नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, तो अब लेट्स सी, देखते हैं जनाब क्या होता है T20 वर्ल्ड कप में। ये हाई वोल्टेज टाकरा अभी इस वक्त जारी है। भाईजान क्या कहिएगा बासित अली साहब? 9 ओवर्स 51 फॉर 1। जो उनका डेंजरस बॉलर है बुमराह, उसने 2 ओवर करे हुए हैं। अब जडेजा को संभल के खेलें, जिस वे में खेल रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं, और बोंगी शॉट मार के आउट ना हो, जो प्रेशर आने वाले बैटर पे पड़े। सही है। जिस तरह अभी आपने बोला ना 11, 21 इस तरह, हाँ। तो ये मैच भी ऐसे ना हो बस। अल्लाह करे ऐसा रहो, ठीक बात है। जनाब और साथ साथ जरा हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पे माहौल क्या चल रहा है। हल्लमा पुरजोश एयरवाई न्यूज की खुसूसी नशरियात पे आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पोर्ट्स मीडिया, तंज, मजा, तफरी, तजिए सब कुछ मिल रहे हैं एक साथ। हाशा बुगले कहते हैं टू फ्यू आई एम अफ्रेड, तो एक खौफ की फजा उनके मुताबिक तारी हो गई है और वो कह रहे हैं बहुत कम रन है और मैं तो खौफजदा हूं। एक और साहब कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 मोदी 10। अच्छा यानी ये सॉरी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ओके सो ये इस तरह बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी साहब ने आज ही हलफ लिया है कुछ घंटों पहले अपने अगले 5 सालों के, तो वो कह रहे हैं कि मोदी की पहली हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आ रहा है इंडिया, दूसरी हुकूमत T20 वर्ल्ड कप 2021 आ रहा, और तीसरी में T20 वर्ल्ड कप 2024। और इस वक्त वहां पे जो मोदी साहब के जो मुखालफीन है वो ट्वीट कर रहे हैं #पनौती, #मोदी कैबिनेट एंड व्हाट नॉट। ये वहां का जो सियासी माहौल चल रहा है इस वक्त। और एक और साहब कहते हैं बारिश कब आएगी दोबारा। सो अब जो है वो कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर। अच्छा जनाब एक और साहब या साहिबा कहती है, साहब कह रहे हैं मेरा ख्याल है वेल डन टीम इंडिया, डोंट वरी चौका मार दिया इफ यू लूज। ओके एक चौका लग गया जबरदस्त। डोंट वरी इफ यू लूज दिस T20 वर्ल्ड कप। ऑलराइट एक चौका भी लग गया इस दौरान। ये साहब कहते हैं वेल तंजिया ट्वीट वेल डन टीम इंडिया, डोंट वरी इफ यू लूज दिस T20 वर्ल्ड कप, वी इंडियंस आर यूज्ड टू इट, we are happy that we will retain IPL cup with India only, we are lions in IPL and small cat in ICC trophies, no expectations, no heartbreak। हम नहीं है इंडियन फैंस, हम तो खाली बता रहे हैं आपको कि भाईजान आप कोई बात नहीं है, IPL तो जीत रहे हैं हम और IPL तो इंडिया में ही है, तो हमारे जैसे वहां पे भी हैं। इससे तो आपको सरहद पार इस वक्त जो सेंटिमेंट बन रहा है उसका आपको इस ट्रांजिशन में अंदाजा हो रहा है कि वहां पर क्या माहौल बन रहा है। अगेन अब देखते हैं क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं बड़े भूल से तौबा, लेकिन ये माहौल सब बन रहा है। विक्रांत गुप्ता हमारे दोस्त और भारत के बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, समहाउ
The Indian team does an antithesis of what they keep harping upon all year in the T20 format. And it's always the batting, even in World Cup 2019 semis, even in World Cup 2019 semis and 2023 finals. So again, ये बात भी हो रही थी कि it's Indian batting versus Pakistan bowling, and Vikrant thinks के Indian batting has again not done so well today. So ये है इस वक्त की सूरत हाल जहां भारत के सियासी अनासर, आम लोग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये सूरत हाल है. कामी भाई, अभी तक का जो स्कोर है 10 overs 57 for 1, 5.7 का रन रेट, क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में? भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे. अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा. आराम से जीतना अमेरिका वाले मैच में भी आपने यही कहा था और सही कहा था, और हुआ गया ना, तो इसलिए तो. लेकिन ये कि अब जाने नहीं देना चाहिए. हाँ. यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए. 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें. अब तक का ये रन रेट ठीक है, 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है. 6 का रिक्वायर्ड था, 5.7 ठीक है. अब देखें, अब रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, अंडर प्रेशर में आएंगे, तो ज्यादा खेलना उसका जरूरी है. तो फिनिश करके जाए, पीछे वालों पे ना छोड़े. हाँ. कि हमारे पास अभी इफ्तिखार है, शदाब है, इमाद है, ये इन चीजों पे ना जाए, सिर्फ अपने पहले फिनिश करें. शायद में अगले जो खेल रहा है वही इस टाइम पे ब्रेडमैन है. हाँ, उसको ही फिनिश करना चाहिए. नए बैट्समैन को यहाँ पर ना जहमत दे. शाहिद भाई, अभी अगले 3-4 ओवर्स में अगर मोर और लेस यही रन रेट भी रहता है तो भी ठीक है. बिल्कुल ऐसा ही है. 6-6, 7-7 रन ले और 10-10 रन के ब्रैकेट से खेले. 70 का सोचे, फिर 80 का सोचे, फिर 90 का सोचे. 10 रन का ब्रैकेट लेके चलेंगे विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो सुकून से आराम से जीत जाएगा. जैसे हमारे लिए कहते हैं ना, कॉर्नर टाइप नहीं लिया मेरा ख्याल है. जी कॉर्नर टाइगर्स कहते हैं ना. तो पाकिस्तान की जब बैक अगेंस्ट द वॉल होती है, वो अपना बेस्ट गेम दिखाते हैं. तो ज्यादा खतरा जब ही होता है जब इनके लिए डू और डाई सिचुएशन. शायद वहां डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये भी कि उनको लगा होगा कि यार अभी अमेरिका से हार गए हैं तो ये मैच तो जीत ही जाएंगे यार. और ये उनको इस बात की परेशानी नहीं है. परेशानी है कि अभी आईपीएल खत्म हुआ है, वहां 6-6 ओवर में 125 रन बन रहे हैं, यहाँ 119 पे 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाए. तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है. और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक और विकेट ना चली जाए, चूंकि रिव्यू ले लिया है बासित ने, गिर गई. और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है. हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है. पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया. उस पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है. 57 for 2 पाकिस्तान. कौन आएगा अगला बैट्समैन? मोस्ट प्रोबेबली अब ये इंडिया भी एकदम 10 ओवर्स के बाद जरा डाउन हुई. हम जी, हम भी वाटर के बाद आए हैं. बल्कि हम तो 57 for 2 हैं, वो तो शायद 80 for 3 थे, 80 पे 3 थे, 89 for 3. और फिर एकदम गिरे हैं वो. एकदम गिरे हैं. तो बस संभल के खेलना चाहिए और रिलैक्स नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान को अब 56 बॉल्स पे 55 रन चाहिए. 56 गेंदों पे 55 रन चाहिए. इस शॉट के बाद शायद पाकिस्तान की इनिंग्स का पहला छक्का लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी आई एम नॉट रॉन्ग. मैं कैसे गलत हो सकता हूं भाई? तो रिजवान ने भी मारा था. अच्छा, रिजवान ने मारा, मैं गलत हो गया नाज़रीन. हार्दिक पांड्या को सामने स्क्रीन पे मारा. देखा, बड़ा बोल बोला. इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड हाउ आई कैन बी रॉन्ग. तो शायद मैंने मुझे कह किया कि नहीं, एक छक्का पहले लग चुका है, आप गलत क्या है. नहीं, वो भी सामने स्क्रीन पे मारा. शुक्र है 2 और नहीं मार दिए यार. वो आपकी तस्वीर नहीं थी, बस पाकिस्तान का हौसला बढ़ाना. स्क्रीन पहली दफा सुना मैंने. स्क्रीन होती है, स्क्रीन क्या होती है? सो 9 ओवर्स रह गए हम, और 9 ओवर्स यानी अब रन बॉल आ गया. ये मैच दोबारा फखर जमान खड़े हैं. 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा. फिर तमाशाई शायद जाना शुरू हो आपको ग्रीन ही नजर आएगा. हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है, क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है. ठीक है, इसीलिए हर तरफ ग्रीन है. जल्दी घर जाओगे तो. अब जो है वो इंडियन फैंस में थोड़ी सी एक मायूसी सी नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं. टू अर्ली टू से एनीथिंग. लेकिन मैं तो बार-बार ये कह रहा हूँ, आप इतना घबरा के आपसे सवाल है. आपसे हर किसी से आप सवाल पूछते हैं. आप मैं भाई से कोई सवाल ही नहीं पूछता. हाँ, सही देखे ना. मुझे बताएं कि इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ है, तो आप इमोशनली देखते हैं क्रिकेट को या नहीं? तो सर जाहिर सी बात है, मैं एक बॉल मेरे सर, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चमक देखी है, आंसू वाली आ जाती है जब बाहर खुदा ना खासा. सर जाहिर है, मतलब क्योंकि टीम अपनी है और विन प्रेडिक्शन. वाह जी, वाह यार. वसीम भाई, अब नहीं घबराना है आपने. यार मैं अभी भी थोड़ा सबर.
तो आदि भाई जब 49 गेंदों पे 49 रन चाहिए तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट कितना हुआ आदि भाई? स्ट्राइक रेट हो गया मेरे ख्याल से मरे से मरा भी आप लगा ले तो 19.2 19.6। यार बासित भाई आवाज से बोल दो, इशारा समझ नहीं आ रहा। रिक्वायर्ड रन रेट कितना हुआ? रिक्वायर्ड रन रेट लेकिन अगर आप देखें ना बॉलें और 48 पे 48 तो रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 100 बच्चों वाले सवाल 100 रिक्वायर्ड रन रेट 100 जी। और स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट 100 दोनों 100। हाँ, क्योंकि जितनी बॉलें हैं उतना ही एवरेज है, तो 6 का एवरेज चल रहा है। 6 का एवरेज का मतलब हुआ कि एवरेज अगर निकाले तो 3 पड़ते मल्टीप्लाई विद 100। हासिल लगा एक बेहतरीन। सर अब यहाँ से अगर आप इस वक्त इंडियन टीम के आप अपना जाविया चेंज करें, आप अगर इंडियन टीम यूट्यूब पे मेरा इंडिया का जाविया है ना, वही यूट्यूब पे इंडिया का। अब मैं यूट्यूबर Mainstream पे मैं पाकिस्तान का। हाँ, तो अब मेरा सवाल यूट्यूबर शेब अख्तर से कि इस वक्त इंडियन टीम को क्या करना चाहिए? इंडियन लड़कों इंडियन को? टीम जान मार रही है। अच्छा, जान मार। मोदी दोबारा आ गया, वरना हम दोबारा जाते हैं इंडिया। अच्छा। ये ऐसी एक बात थी। तो ये बात क्यों की आपने? ये शाहिद भाई को देख के याद आया। अच्छा ठीक है, क्योंकि ओके। शाहिद भाई पिछली दफा वहां थे। ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूंगा इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, बेहतरीन खेल रही है। आप लोग ऐसे ही खेलते रहो। ये तो था यूट्यूब के लिए। अच्छा ठीक है। अब आप असल YouTube बात, में हैं। हाँ। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, ठीक। अभी जो बाकी बैट्समैन उनको सुकून से खेलना होगा। हाँ, लेकिन देखिए मैं अभी नहीं कह रहा आउट हो गया। मैं जब छक्का लगा तब भी मैंने कहा कि अगर ये आउट होता है इस पे तो हम कह रहे होते हैं कि भाई ऊंचा क्यों मार रहा है, तो क्या जरूरत है जब रनर बॉल पे शायद भाई जब मैच- रिजवान सामने खड़ा हुआ है तो हाँ। फिर नहीं बनता। वो एक एक बैट्समैन है जो खेलना पड़ेगा। कि सेट है। रिजवान को एंकर करना पड़ेगा। हाँ, ये रिजवान इज द देखें। की हियर। रिजवान की आप विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कैलकुलेशन करे, अभी 1 ओवर स्पिनर्स ने करना, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसको ये 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। तो वो सोच के खेले ना, तो ये नहीं कि हर बॉल पे लगेगी। ये पिच अलाउ नहीं कर सकती हर बॉल पे आप पावर हिटिंग करने जाएं, बड़ी हिट मारने जाएं। स्ट्राइक रोटेट करते जाएं, इंतजार करें कि वो आएगा तो उसको अटैक करेंगे। जैसे फखर इसलिए भी आउट हो गया कि अंग्रेजों को इसका नाम लेना मुश्किल पड़ता है। अच्छा ठीक, चलो भाई देखते हैं। अब पाकिस्तान जीत जाए मेरा ख्याल है। सबको उस वक्त सुकून आएगा जब 2 या 3 रन जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। मुझे उस वक्त आएगा जब वो 2-3 में बन 2 जाएंगे। ओवर भी हों। मुझे उस वक्त आएगा जब वो 2-3 रन भी बन जाए ना, तब आएगा सुकून। आखिरी 1-2 बॉल देख हम लेते हैं। कनान भाई को टेलीफोन लाइन पे नहीं ले सकते? किनको? कनान भाई असल में करनाल ने आज खुशी में खुदकुशी कर ली है। पहले प्रेडिक्शन ठीक। सर अभी नहीं पता ना, मतलब पता नहीं क्या होता है, अभी देखते हैं ना, क्योंकि घर पे जाके कह रहा हूँ कि आज मैंने हॉकी की प्रेडिक्शन की है प्रोग्राम में। सो अब रिजवान इस वक्त सेट बैट्समैन है। रिजवान के 30 रन हैं 41 गेंदों पे। इमाद वसीम अभी आए हैं। बड़ा मैच है उनके लिए भी। 44 बॉल्स अब पे 2 ओवर हैं इनके, जो एक स्पिनर्स ने करना है, एक हार्दिक पांड्या ने करना है। हाँ। बाकी फिर तीनों बॉलर वो मेन बॉलर्स आ जाएंगे। हर्षदीप सिंह है, बुमराह के 2 ओवर है, सिराज का 1 ओवर है। हर्षदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा आज के मैच में, उसको रन हो रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिजवान को कि किस पे हम टारगेट करना है हमने, कि एवरेज 6 से नीचे आई। ये अब 7 पे जा रही है तो वो जरा प्रेशर बनता जाएगा आने वाले बैट्समैनों के लिए। स्पिनर के लिए तो नहीं भेजा कामिस को, इमाद को कि स्लॉक मारे? लेफ्ट राइट के लिए भेजा होगा। लेफ्ट राइट। वैसे इस थ्योरी से मुझे समझ नहीं आती वैसे। ओके। सो अब अगेन एक बार फिर जो है वो मैच थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डगमगा गया है। मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7। अच्छा, इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। और ये ऐसे में पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान उफ सेट 80 पे प्लेयर, 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका मतलब और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए हैं और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को बॉलर try है, ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है।
सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब ही आएगा। शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा, ये क्या शायद पता नहीं क्या, शायद में खतरा वाला शॉट था, पता नहीं क्या केपीके। सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है वो 80 रन पे गिर गई है। सो अब बासित भाई, क्या आप डगमगाए में मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ, अब वहां पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए। सो अब ये अब 35, अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। अब पता नहीं स्लिप। सो रिजवान इज विजिबली अपसेट, लेकिन हम उनसे ज्यादा अपसेट है इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलतियां हम कर रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे हाँ, मिलर ने खत्म किया है कल, हाँ, लेके आया है। तो मेरे ख्याल से वो चीज सोचनी चाहिए थी और ऐसे करना चाहिए। उनके बेस्ट, मैंने अभी बात की है ब्रेक से जाने से पहले, कि उनके मेन बॉलर हैं, एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बासित में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। करने दें, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। आप ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं जिनकी बारी 7वें 8वें नंबर पे आती है, जो स्पेशलिस्ट है उनको भेजें, इफ्तिखार को भेजें, या शदाब को एज ए बैट्समैन खिलाया उसको भेजें। आप खुद अंडर प्रेशर आ रहे हैं, कंफ्यूज हुए हैं मुझे लग रहा है। सो अब 32 पे 39, और अगेन जिस तरह मैं इसीलिए मैंने सवाल पूछा शायद वैसे कि बजाय तो 40 रन चाहिए, 7 विकेटें तो बहुत है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि इंडिया ने 31 रन पे जब अपनी 7 विकेटें गंवाई हैं। तो ये मतलब इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें बजाय। और अगेन आप जानते हैं ये आसाब का खेल है, नफ्सियात का खेल है। हिस्टोरिकली इंडिया इस आसाब के खेल में हमसे बेहतर रहा है। ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 6 वो जीते, 1 हम जीते, और आसाब के गेम में हम सुपर रहे। तो आई एम अफ्रेड कि एकदम जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था ना, वो मामला ना हो जाए। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि इमाद वसीम अभी रिसेंटली इस्लामाबाद को 3-4 इसी तरह के मैच जितवा के करने में निकाले। एक मैच उसने श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए निकाला था, एक मैच 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान वाला तो याद है। तो इसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सुकून से खेलना चाहिए। हाँ, करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो, जैसे लेकिन हो जाती है ना पाकिस्तान की टीम पैनिक ऐसी, जैसे मैं हो गया हूँ। बात को नहीं होना चाहिए बड़ी, आप यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे। वसीम भाई ये देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35, तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई इस पिच पे, इन हालात में, इस नफ्सियात में, बुमराह का भी वैसे एक ही ओवर है, दिलेरी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे, वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज है, इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना। वसीम भाई ये लास्ट ओवर तक नहीं मैच जाना चाहिए। जाएगा लास्ट ओवर, सुपर ओवर ना हो, लास्ट बॉल तक जाएगा। ये आप लास्ट की कुछ 2-3 बॉलों पे ना वेट कर रहे हो कि 3-4 स्कोर रह गया, सुपर ओवर पे ना हो जाएगा बड़ा। बाकी बोल रहे हैं ना, तो मेरा दिल जो है ना तेजी से धड़कना शुरू हो गया। यही ओवर है, यही ओवर है, यही ओवर है, नहीं टारगेट लास्ट ओवर है, ये लास्ट ओवर है इसका। नहीं, इसके बाद भी 3 ओवर बाकी है ना। नहीं, बुमराह का एक ओवर बड़ा, बुमराह का लास्ट ओवर, बुमराह का ओवर बड़ा इजी और बुमराह से वो 19वां ओवर कराएगा। 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं, इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। बॉल मिस ना हो, और
अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा, वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है, इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज़्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वसीम भाई, visibly एक वर्ल्ड कप tense में माहौल मजा नहीं create हो गया आया। है, हाँ। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं इसमें मजा नहीं आया। बस मैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें मैच, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा वसीम भाई, आप डाउन नहीं हो यार। वो खड़े रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया। यही तो वक्त होता है। 9.79 इस रिक्वायर्ड वक्त याद रन रखो आप लोग। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी जब अभी अब वो बुमराह आएगा और जब वो आएगा। सेम हमारी वही वाली सूरत हाल हो गई ना हमारी। सेम मैच हो गया जो कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था। हाँ। यही स्कोर कार्ड इतना ही था। सेम लेकिन उसमें तो 2 हम पल्ला टीमें खैर अभी भी यहाँ नहीं, उनके भी 5 आउट थे। जिंदगी गुजर गई, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखा ऐसी, भाई। हाँ। 31 रन बनाए थे। 19 पे अब ये वो सूरत हाल है जहाँ इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है। हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए, 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। शायद भाई कितना % कहाँ खड़ा है मैच तो बताएं। बहुत मुश्किल हो गया। 1-2 बड़ी हिटें चाहिए इफ्तिखार से, इसलिए कि 10 रन बनाने के लिए आपको कम से कम इन 3 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका चाहिए। ऊंची हिट मारेगा वही, अगर लगी आउट हुआ। सही तो आउट हुआ, मुश्किल रहेगा। आप ये अब देखिए तो उसको 14वां यही करना ओवर, पड़ेगा ना। 15वां ओवर जब शुरू हुआ है तो पाकिस्तान को 6 ओवर में, 14वां ओवर जब शुरू हुआ है तो 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 6 का एवरेज था। 14.1 ओवर पे रिजवान आउट हुए हैं, पूरा उसके बाद पूरा मैच बैठ गया। पूरा मैच चेंज हो गया। 13 गेंदें बाकी हैं, 22 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। 5 विकेटें हैं पाकिस्तान के पास। अगर इस गेंद पे कोई रन नहीं बना तो फिर रन रिक्वायर्ड रन 11 पर क्लाइम कर जाएगा, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चलें 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। क्या भाई कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने नो बॉल फायदा के नहीं उठाया। बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो कराएंगे। सारी बात है, वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा जिस मकसद के लिए लेके गए हुए सही हैं। बात। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब यह है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग तो- मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऐसे ही। है कि आपको वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं नहीं, करा वो तो सके। खैर- अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह ही करा रहे हैं। बुमराह ही करा। सॉरी, 14 ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका एक गेंद हो टारगेट गई। ही होगा इसमें और कम से ये कम रन अभी बने। यॉर्कर या उनका टारगेट कटर ये होगा मारेगा। कि कम से कम रन बने। 11 पे कटर 20 मारेगा, चाहिए। कटर। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे। 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद। अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं, अपनी आखिरी 5 गेंदें अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हों। और ये वाइड की उम्मीद नहीं, बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड ये नहीं हुई wide है। नहीं है। Slow कोर्स bouncer वाइड नहीं थी, Slow bouncer। स्लो बाउंसर था ये। अगरचे पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना जिस तरह पिछले बैलेंस, मैचों में, हाँ, उससे एक बेहतर एक आध बॉल एक थोड़ी सी आधा बैठी बॉल। इस है। तरह का नहीं दिया ना। वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच हाँ, हुए हैं। वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है। राइट वहां बॉल जा रहा था। राइट। भाईजान 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए 12 पाकिस्तान किया को। ये अजय का इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 ने एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप अब ये ये देखें देखें- कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके। और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट। सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों?
9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है अच्छा जी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा, अब देख ही रहा हूँ, अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये चौका देखें, चाहिए नहीं, फुल टॉस एक मिस रन कर बनाया, दिया। शायद 2 बन जाए, टॉस नहीं पे भी 2 रन बनेंगे कि नहीं, एक सिर्फ 1 रन, 4 गेंदों पर 2 रन बने। क्या आसान कर हो रहे गया, हैं ये तो लोग? बिल्कुल आसान हो भी गया। नहीं अफसोस की बात है, फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, फुल इस तरह टॉस भी नहीं पे भाग रहे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए फिट नहीं है ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार इंडिया इमाद बॉस ये बात 70-80% नहीं है। रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8, अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा। आराम हारिस से बन रऊफ जाएगा। अगर कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं आउट Review लेंगे, किए, लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि पर, आउट हुआ है ये। नहीं नहीं पहुंच पहुंच गया, गया, अंपायर पहुंच चेक गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही, आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही body है, language लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी लग रही है, मुश्किल होती जा ना रही है पाकिस्तान के लिए सूरत कुछ कुछ भी हो सकता है। 7 गेंदों On the पे line out. 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये which is वही सुपर ओवर very, वाली very कहानी good. आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहाँ से अगर इंडिया ने मेरा तो- कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? अब डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, 12 पे ला के छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये हम ही कर सकते हैं बस, ये और 9 कोई नहीं कर गेंदों में 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी ये इफ्तिखार के ये स्टैंडर्ड 9 है तो- बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाया। आई 5, ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, भाई बहुत कर बाहर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक कि एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना पूरा है। माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सब है। में मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे, जो लेकिन हमने जीत इस जाए। रन मैच में इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने 18। देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे। आप नजीब देखें 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में? वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है। पहले ओवर हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। हाँ, 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, नहीं बैट्समैन के पीछे उससे गई है। अरे लोग भाई भागा भागो वो। तो सही यार। भागा नहीं जा रहा हाँ, है, ये ये पुराने है। क्रिकेट में होता था वसीम इससे भाई, ज्यादा भागना। फिटनेस क्या नजर कमाल आई? है यार, भागा भी नहीं यार, वाकई नहीं भागा यार। वो आउट दे दिया अंपायर ने। रियली? जी हाँ, जी। पाकिस्तान की जीत का अगर कोई रहा सहा इम्कान था भी तो इमाद नहीं, अब वसीम तो नहीं था। आउट हो गया। अगर कुछ था, ठीक है, वैसे तो मैं तो कह चुका कि मेरे ख्याल में नहीं जीता। ये- तो इमाद वसीम आउट हो गए हैं। एक इतना अच्छा मौका इमाद वसीम के पास था, उन्होंने बैट्समैन भी utilize नया नहीं आएगा किया। सामने। अब नया बैट्समैन आएगा, शाहीन आफरीदी आएंगे मेरा ख्याल है, वही नहीं, आएगा। नसीम शाह है। नसीम शाह आएगा या हारिस रऊफ? नसीम शाह आ गए, अभी तो क्रॉस किया उसने उसको। अच्छा, मैंने क्योंकि नहीं देखा। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो शाइन है ना। अच्छा, शाहीन है ऑलरेडी, ओके सही। जी जी। सो साथ अगर ही रन बनता तो फिर उसके शाइन हाँ, सामने उसको- ठीक ठीक 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। Yes. ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां ही पे है। तो उसको मैच फिनिश करना और चाहिए आज था। आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना नहीं, चार बन गया, बॉलों बन पे गया। अब 17 है। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं हम। इंडिया के लिए ना। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई ऐसे ही। क्या अब किसको कहें जाके
वाकई कि यार कोई- आप कोई आज तो defendable आज चीज तो है ही दिन नहीं। था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद ही होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी, आज आपकी रिवायत, तो आज आप ऐसे घर चले गए, मतलब बात कमाल क्या है। करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे हाँ, होते हैं। सही सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई, और अच्छा, क्या हो हाँ, सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने आया था, नहीं दे रहे, उन्होंने आने कुछ नहीं दे नहीं रहे, करा। आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली उस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। नहीं। 4 पे 17, शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला यह था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। और एक शर्मनाक शिकस्त, मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान अगेन, अभी इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, बट वर्चुअली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वर्चुअली अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि यूं हो जाए, हम दोनों जीत जाएं, दोनों बड़े मार्जिन से जीत जाएं, अमेरिका यूं हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन आज के मैच की हद तक, खैर मैं तो समझता हूं कि अब पहुंचना भी नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता इतनी फजूल कारकर्दगी के बाद। हम दूसरी टीमें ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है, मजीद अपडेट कर दिया है इन नेगेटिव सेंस। बॉलर्स ने अपने हिस्से का किरदार बहुत हद तक अदा किया। अगर से 3 कैचेस ड्रॉप हुए, तो बात हो सकती है कि आसान कैच थे, मुश्किल कैच थे, लेकिन ऐसे डू और डाई मैचेस में आपको, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच में आपको कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। बट 3 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भी 120 रन तक ही महदूद कर पाए पाकिस्तान के बॉलर्स। 19 ओवर्स में इंडिया को आउट कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी दिफा ना कर पाए। और यानी शुरू के 9-10 ओवर्स तक माहौल ही मुख्तलिफ था, और उसके बाद जैसे वो रेत हाथ से निकल जाती है, देखते ही देखते निकलती चली गई, देखते ही देखते पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलता चला गया। और इंडिया की टीम में इस वक्त खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, एंड दे हैव ऑल द रीजंस टू डू सो। उनका हक है, उनको करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। हमारे मुंह से निवाला छीन लिया, या हमने खुद जो अपनी गलतियों की वजह से उनको प्लेट में रख के अपनी शिकस्त दे दी। और न्यूयॉर्क का ये स्टेडियम 34,000 तमाशाइयों से जो खचाखच भरा हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी अक्सरियत भारतीय तमाशाइयों की थी, वहां पर इस वक्त भारतीय जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स, नसीम शाह बहुत आपदीदा नजर है, अफसरदा नजर है, हमें यकीन है आप सबको बड़ा अफसोस होगा। बट आई एम सॉरी कि कारकर्दगी कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि सिंपैथाइज किया जा सके आपसे। अमेरिका से आप हार गए, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना था आज के मैच में।